हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैयद आज़म अली। शॉर्टकट एपिसोड नंबर 11। प्रीवियस एपिसोड नंबर 10 में आपने देखा सुना कि काशिफ एक जगह जाके बैठ गया था और वो ये सोच रहा था रात बहुत लंबी है और वो लोग उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, और उसको सारी बातें वो याद आ रही थी जो उसके साथ पेश आई। अब सुनते हैं एपिसोड नंबर 11 के अंदर क्या आगे उसके साथ क्या हुआ। काशिफ को बैठे बहुत देर हो चुकी थी और थकावट से बुरा हाल था। ढांचे भी शायद मायूस होकर जा चुके थे। उसने बुत से टेक लगाए हुए खड़ाई ही ली थी। बुत की दीवार एक गड़गड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बुत के अंदर एक सीना नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाता हुआ जीने से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर को अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। काशिफ करा कर उठा और आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। उसको ठंड महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सी नागवार बू महसूस हुई, जैसा कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोरख कुन धुंध में फंस रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर पुरस्रार वाक़यात मेरे जहन के गैर मुतवाज़न कर दें। काशिफ अज़ खुद बड़बड़ाया। अचानक रोशनी की एक नन्ही सी किरण नज़र आई जो कि उसके बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। वो किरण लाल रंग की थी जो बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमकती थी। फिर उस रोशनी का कतर बढ़ता ही चला गया। वो रोशनी इतनी बढ़ी कि उस जगह की हर चीज़ बहुत साफ दिखाई देने लगी। जो कुछ काशिफ को नज़र आया उसको देखकर वो दहशत ज़दा सा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मंजर था ही इतना खौफनाक और हवलनाक कि काशिफ को वो सारे खौफनाक तजुर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंग व तारीक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब किस्म के जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें बिल्ली नुमाया थी और इशारों की ज़बान में ना जाने क्या क्या लिखा था। इस तंग व तारीक कमरे के वस्त में संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था जिसका ढक्कन खुला था। ताबूत के बिल्कुल सरहाने की जानिब एक हुमूद शुदा मम्मी की लाश मुजस्मे की तरह सर झुकाए खड़ी थी। उस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में पत्थर का पुतला नुमाया कोई बर्तन मौजूद था जो कि झुका हुआ था। उस बर्तन से बूंद बूंद कर गिर कर खून इस ताबीत में गिर रहा था। ताबूत के चारों पायों पर मोमबत्तियां रोशन थीं। मोमबत्तियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसने जागुना के कमरे में देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था, वो मोमबत्तियां 4 छोटे छोटे शमंदारों में रोशन थीं। काशिफ ने आगे बढ़कर उस ताबूत में झांका तो खौफ से उसकी कपकपी छूटने लगी थी। ताबूत के अंदर हुनूद शुदा इंसानी लाश मौजूद थी जो कि किसी औरत की थी। वो लाश ताज़ा हुनूद की हुई लगती थी। ऐसा लगता था जैसे इस लाश को अभी अभी हुनूद किया गया हो। हुनूद हुई लाश का मुंह खुला था जिसमें वो खून कतरा कतरा करके गिर रहा था। देखने में वो मंजर निहायत ही खौफनाक था। खून उस हुनूद शुदा लाश के मुंह में जाता, खून उस मुंह में गिरता और फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाता। काशिफ हैरत व खौफ से खौफनाक मंजर देख ही रहा था कि अचानक उसके सराहने खड़ी मम्मी के हलक से एक ड्रौनी गरहाट सी आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ सुनते ही उसके हलक से चीख निकली। काशिफ ने भागना चाहा लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। उस मम्मी ने सर उठाया और मशीनी अंदाज में काशिफ की जानब गर्दन घुमाई।
اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں اس کو جلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی کے لب ہلے۔ کاشف کے کانوں نے کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، جسے سن کر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تم صرف مر کر یہاں سے نکل سکتے ہو، اس لیے چپ چاپ اپنے آپ کو بستی کے روحوں کے حوالے کر دو۔